अमरावती विधानसभा निवडणुकीत डॉक्टर अलीम पटेल यांनी सुमारे 55,591 मते मिळवत तिसऱ्या क्रमांकावर राहिले होते। त्यांच्या नेतृत्वात अनेक पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांनी अनेक प्रश्नावर शहरात आंदोलन करीत प्रशासनाला जागे करण्याचा प्रयत्न केला। आता डॉक्टर अलीम पटेल हे अमरावती मनपा निवडणुकीत आपल्या उमेदवारांना उतरवणार आहेत। डॉक्टर अलीम पटेल यांच्या नेतृत्वाखाली युनायटेड रिपब्लिकन फोरम व समविचारी पक्ष संघटना आगामी अमरावती महानगरपालिका निवडणूक 2025-2026 लढविणार आहेत। आम्हाला पाहिजे आज जीआर रद्द पाहिजे, नवीन जीआर आणा। या महाराष्ट्र सरकारने या जीआर काढून शेतकऱ्यांची कूट थट्टा केली आहे। पूर्णपणे या अमरावती जिल्ह्यामध्ये धामणगाव तालुका, दिवसा, वरुड, चांदूर रेल्वे, भातकुली इथं 100% नुकसान झालेलं आहे। तू पुंजी देऊन शेतकऱ्यांची कूट थट्टा केलेली आहे, हे चालणार नाही। देवेंद्र फडणवीसला आमच्या शेतकऱ्यांचं एक वॉर्निंग आहे। विदेवादों की राजनीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। विदेवादों की राजनीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तुम होश में आओ। वही गड्ढा है जहाँ पे एक्सीडेंट होके यहीं पे स्पॉट डेथ हुई थी। अगर ये जनता का मुद्दा नहीं है तो फिर जनता का मुद्दा कौन सा रहता है ये समझाएं। यहाँ पे अभी तक की इस रोड के ऊपर 5 के ऊपर डेथ हो गई है 1 साल में, जब से भूमि पूजन हुआ था। और कम से कम 100 के ऊपर एक्सीडेंट हुए हैं, जिसके अंदर कई लोग हैंडीकैप हो गए, लाचार हो गए। ये जनता का मुद्दा है और इसको जल्द से जल्द सॉल्व होना चाहिए। आज हमने आंदोलन आक्रामक नहीं किया है, सिर्फ ये बताने का काम किया है कि आपकी अगर आंखें दिख नहीं रही है, अंधी हो गई है, आपके कानों से सुने नहीं आ रहा है, तो ये देखिए गड्ढे की साइज, इसके अंदर बड़ी से बड़ी आपकी हो सकता, आप फोर्ट एंडोवर में घूमते होंगे, इसलिए ये गड्ढे आपको पता नहीं चलते। हम लोग छोटी छोटी गाड़ियों पे घूमते हैं, इसलिए हमको ये गड्ढे पता चलते हैं। कई लोग 2 व्हीलर पे अपने बच्चों को लेके जाते हैं, छोटे छोटे बच्चों को, और कईयों के एक्सीडेंट होते हैं। ये आंदोलन आज आक्रामक नहीं है, इसलिए नहीं है कि आपने इनॉग्रेशन फिर से भूमि पूजन का कहा है, काम आपको अर्जेंट करना है, नहीं करते हो तो आंदोलन आक्रामक होगा और हर मुद्दे के ऊपर आंदोलन होगा। क्योंकि पश्चिम क्षेत्र की राजनीति अब अलग हो गई है, गुलामी की राजनीति छोड़ के जनता के हक की बात यहाँ पे होगी। जय हिंद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद। सर्वांना क्रांतिकारी जय भीम। मी किरण गुर्दे, युनायटेड रिपब्लिकन फोरमचा संयोजक। आगामी महानगरपालिका निवडणुकीमध्ये आम्ही सर्व ताकदीने इमानदार आणि जबाबदेही कॅन्डिडेट म्हणजे उमेदवार उतरवणार आहोत। यासाठी आमचं ग्राउंड लेवल काम सुरू आहे। महत्त्वाची गोष्ट अशी आहे की डॉक्टर अलीम पटेल ज्यांनी विधानसभेमध्ये इतर पक्षाची जी झोप उडवली होती, असे हे आमचे नेते डॉक्टर अलीम पटेल यांच्या नेतृत्वात ही निवडणूक लढल्या जाणार आहे। माझी सर्व नागरिकांना आणि मतदारांना विनंती आहे की एका इमानदार, एका सक्षम नेत्याला मजबूत करण्यासाठी त्यांनी जे उमेदवार उभे करतील त्या उमेदवाराला भरपूर असं सहकार्य करावं आणि प्रस्तावित पक्ष जे काम करत नाही ते आमचे उमेदवार जेव्हा निवडून येतील तेव्हा आम्ही ते सर्व जनतेला काम कसं असतं। हमको आज पता चला, आज तो बिहार इलेक्शंस का, तो हमको लग रहा है कि महानगर पालिका इलेक्शन नजदीक है, तो उसी की तैयारी के इसमें हमने जो यूनाइटेड रिपब्लिकन फोरम, हमारा जो फोरम है, उसके जरिए से यहाँ पे अमरावती के अंदर कैंडिडेट्स महानगर पालिका के खड़े करने की तैयारी है। सामान्य जनता को नेतृत्व देने के लिए, सामान्य जनता में से अच्छे कैंडिडेट जो जनता के काम करते हैं उनको मौका देने के लिए ये फोरम बनाया गया है और हम महानगर पालिका में इलेक्शन पूरे ताकत से लड़ने वाले हैं। नहीं, समवैचारिक पक्ष के लिए, अलायंस के लिए हम लोग बन है। अगर समवैचारिक पक्ष साथ में आते हैं तो जनता के लिए, आम जनता के लिए हम लोग बिल्कुल अलायंस करने के लिए रेडी है। अभी 2017 के बाद से लगभग 8 साल हो गए हैं कि इलेक्शन होना चाहिए था 2022 में, अभी इलेक्शन हुआ नहीं। इसमें जनता त्रस्त हो गई है। उनके जो मूलभूत अधिकार है, जो उनके मुद्दे हैं, बिजली है, पानी है, रोड है, नाली है, रास्ते है, स्वच्छता है, ये सब इश्यूज के ऊपर हम लोग काम करेंगे। महानगर पालिका में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का ये भी हमारा बड़ा मुद्दा रहेगा।
इलेक्शन। बिहार के चुनाव के नतीजे में एनडीए ने और उसकी बाजी मारी है, कैसा रहा? नहीं, ये तो इलेक्शन का रिजल्ट अनएक्सपेक्टेड है। जैसा बात सब जगह चल रही है कि अगर रीजनल पार्टी तेजस्वी यादव को अगर इतनी कम सीटें मिल रही है, जिनका वोट बैंक 20% के ऊपर हर बार रहा, और उसके बाद में भी अगर इतनी कम सीटें मिल रही है, तो ये तो डाउटफुल है। इलेक्शन बिहार का रिजल्ट किसी का श्रेय लेना नहीं चाहते, नीतीश कुमार का अच्छा परफॉर्मेंस रहा, लेकिन ओवरऑल रिजल्ट हमको ये डाउटफुल लगता है। ये बिल्कुल वास्तविकता से हटके है।